तो स्टूडेंट जो हमने कल क्वेश्चन करा था, कल हमने क्या कैलकुलेट करा था, कल हमारे पास जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमने किया था, इसके अंदर हमने क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकाली थी। मतलब हम प्लेन रोड के नीचे जो सबसे पहली लेयर होती है सब ग्रेड की लेयर में कितना अर्थवर्क की क्वांटिटी लगनी है फिलिंग के अंदर, वो हमने कल कैलकुलेट करी थी। कल जो हमने क्वेश्चन करा था उसके अंदर एंटायरली जो हमने चेक करा था, उसके अंदर सारे जौन से सेक्शन थे वो फिलिंग में थे। मतलब जो हमारा सब ग्रेड का फॉर्मेशन लेवल था, जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर ये सब ग्रेड, सिर्फ ओनली सब ग्रेड अर्थवर्क से जो बना होता है, सब ग्रेड का जौन सा यहाँ पे फॉर्मेशन लेवल 210 है, और जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है 205। तो सब ग्रेड का लेवल ऊंचा है ना एज कम्पेयर टू नेचुरल ग्राउंड लेवल। तो इसके इस केस में हम क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं, मतलब कि अर्थ फिल लगाते हैं या इम्बैंकमेंट करते हैं, या इसे हम बैंकिंग भी कहते हैं। मतलब हमने भर्ती डाल के एडिशनल, मतलब कहने का मतलब जो नेचुरल ग्राउंड लेवल को रेज करना है, कैसे रेज करना है, एडिशनल फिलिंग करके। तो फिलिंग का क्वेश्चन कल हमने ट्राई करा था, जिसके अंदर हमने सारी क्वांटिटीज कैलकुलेट करी थी। क्वांटिटी कैलकुलेट करने के बाद हमारे को रेट गिवन था, रेट हमारे को गिवन था कल क्वेश्चन में। तो वो रेट से हमने उसका टोटल कॉस्ट अमाउंट निकाल दी थी। कल हमने ये क्वेश्चन ट्राई करा था। ठीक है, ठीक है। अर्थवर्क का, प्लेन रोड का फिलिंग का क्वेश्चन कल कल ट्राई किया था। अब स्टूडेंट्स जो हमने आज क्वेश्चन ट्राई करना है वो क्या है, सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। ए शॉर्ट लिंक रोड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। एक छोटी रोड बनानी है, लिंक रोड है कोई, जिसको हमने कंस्ट्रक्शन करनी है एंटायरली इन कटिंग। अब उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में उसने कह दिया कि रोड जौन सी है वो एंटायरली कटिंग में बननी है। मतलब जौन सी रोड है वो अर्थ को, जो नेचुरल ग्राउंड सरफेस लेवल है उसको एक्सकावेट करके बननी है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उसने कह ही दिया कि एंटायरली इन कटिंग बननी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कटिंग वर्ड मेंशन हो, आप खुद भी चेक कर सकते हो, वो सीधा भी लिख सकता था ए शॉर्ट लिंक रोड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, बस एंटायरली इन कटिंग ये उसने लिख दिया, एडिशनल लिखा हुआ है। कोई जरूरी नहीं है कि ये पेपर में लिखा आएगा या नहीं लिखा आएगा, ये आपने खुद पता लगाना होता है जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे कि रोड कटिंग में है या फिलिंग में। तो अब वो कह रहा है कि जो रोड बननी है वो एंटायरली इन कटिंग में बननी है एट ए यूनिफॉर्म राइजिंग ग्रेडियंट। अब ये जो रोड बननी है इसकी लॉन्गिट्यूडनल स्लोप भी होगी। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप कौन सी होती है, जो सी लेंथ वाइज स्लोप दी जाती है, ताकि आपका पानी वगैरह जो सा डिस्पोज ऑफ हो जाए। तो उस जो यूनिफॉर्म राइजिंग ग्रेडियंट, मतलब जो रोड का लेवल है वो ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्म ग्रेडियंट स्लोप के ऊपर। क्या स्लोप है, 1/30। मतलब 30 मीटर के पीछे 1 मीटर रोड उठाई हुई है। क्लियर है? क्लियर है? 30 मीटर हॉरिजॉन्टल के पीछे 1 मीटर रोड जौन सी है वो ऊपर को उठाई हुई है, लेवल अप करा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? उसके हाँ बाद क्या, जी। उसके बाद कह रहा है द नेचुरल सरफेस लेवल्स या नेचुरल ग्राउंड लेवल्स आर गिवन बिलो। अब ये आर डी मैंशनड है और नेचुरल सरफेस लेवल हमें मीटर में मैंशन है। आर डी मीटर, 0 मीटर आर डी पे कितना नेचुरल सरफेस लेवल है, 70.500 मीटर, ये लेवल्स गिवन है। 30 मीटर आरडी पे कितना है, 69.300 मीटर। 60 मीटर आरडी पे कितना है, 71.400 मीटर। 90 मीटर आरडी पे कितना है, 74 पूरा, 74 है ये, 74.000 मीटर। 120 मीटर आरडी पे कितना है, 75.100 मीटर। 150 आरडी पे कितना है, 73.500 मीटर। ये नेचुरल सरफेस लेवल गिवन है रिस्पेक्टिव आरडीज के ऊपर। आरडी रिड्यूस्ड डिस्टेंस होता है, एक स्टैंडर्ड किसी रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस नाप लिया जाता है। तो उन डिस्टेंसेस पे इतना नेचुरल सरफेस लेवल है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है ये? क्लियर? उसके बाद हाँ जी। क्वेश्चन में और क्या गिवन है, इफ द फॉर्मेशन लेवल एट आर डी जीरो इज 65 मीटर। वो कह रहे हैं आर डी जीरो पे, देखो ये नेचुरल सरफेस लेवल है, मतलब कि ग्राउंड का लेवल है, नेचुरल ग्राउंड लेवल है। इसके ऊपर जो हमने सड़क बनानी है उसके सिर्फ सब ग्रेड का फॉर्मेशन लेवल, उसके सब ग्रेड का फॉर्मेशन लेवल 0 मीटर आर डी पे कितना गिवन है, 65 मीटर। क्लियर है? मतलब नेचुरल सरफेस लेवल कितना है, 70.500। और जौन सा हमने फॉर्मेशन लेवल अपने सब ग्रेड का रखना है वो कितना है, 65 मीटर। तो जौन सा फॉर्मेशन लेवल है नीचे हो गया ना नेचुरल सरफेस लेवल से, है ना? है ना?
हाँ जी। तो ये तो सिंपल अगर हम देखें तो ये अगर फॉर्मेशन लेवल अचीव करना है तो हमें एक्सकवेशन करनी पड़ेगी, तभी हम 65 मीटर पे आ सकते हैं, है ना। हाँ जी। ये लेवल है 65.000 मीटर, इसका मतलब ये है। क्लियर है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ कटिंग। वो बोलता है कि क्वांटिटी ऑफ कटिंग निकालो। देखो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे कटिंग मेंशन हो, वो सीधा भी लिख सकता था एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क। आपको खुद ही पता लगाना होता है कि कटिंग में है या फिलिंग में है। जो पिछला क्वेश्चन किया था वो फिलिंग में था, उसके अंदर सारे फॉर्मेशन लेवल नेचुरल सरफेस लेवल से ऊपर थे, इसलिए वो फिलिंग में था। इसके अंदर हम चेक करेंगे कि जो हमारे फॉर्मेशन लेवल है वो नेचुरल सरफेस लेवल से ऊपर है कि नीचे है। पहला लेवल नीचे है तो वो कटिंग में है। तो वो बोल रहा है कि एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर फॉर्मेशन विड्थ ऑफ 10 मीटर। रोड की फॉर्मेशन विड्थ कितनी गिवन है, ऊपर से चौड़ाई 10 मीटर्स। रोड मतलब सब ग्रेड की। क्लियर है। द साइड स्लोप इज 2:1। जो साइड पे स्लोप क्रॉस स्लोप होती है, जो कि सिर्फ बैंक्स को स्लोप दी गई है, सेंट्रल केम्बर स्लोप नहीं। जो साइड स्लोप है वो कितनी है, 2:1। ये हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल होती है, ये हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल होती है। जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होती है वो वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल होती है, रिवर्स होती है। एंड देयर इज नो क्रॉस स्लोप। वो कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन में कोई क्रॉस स्लोप नहीं है, केम्बर स्लोप कोई नहीं है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कटिंग। वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ कटिंग निकालो। पहले आप क्वांटिटी निकालोगे, फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई करोगे, कॉस्ट ऑफ कटिंग आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ कटिंग निकालने के लिए उसने रेट हमें मेंशन किया हुआ है, कितना है, एट द रेट रुपीज 450 पर 100 क्यूबिक मीटर। मतलब कि पर 100 क्यूबिक मीटर, मतलब 100 क्यूबिक मीटर का रेट कितना है, 450 रुपये। उस हिसाब से जितनी क्वांटिटी आएगी आपने उसका टोटल अमाउंट निकाल देनी है, कॉस्ट निकाल देनी है। दो चीजें निकालनी है, पहले क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालना है, फिर उससे हमने उसका टोटल खर्चा निकालना, अमाउंट निकालना। क्वेश्चन क्लियर है सबको। क्वेश्चन हाँ क्लियर जी। है। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं क्लियर तो पूछ लो स्टूडेंट, ये वाले क्वेश्चन भी फाइनल पेपर में आते हैं। ये आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, बस एक बार समझने की बात होती है। अगर किसी को नहीं क्वेश्चन समझ आ रहा तो पूछ लो। क्लास में सिर्फ 2-3 बच्चे नहीं होते, सारी क्लास होती है। क्लियर है क्वेश्चन। सोल्यूशन कराऊं हाँ इसका। जी सर। अब स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन सारा गिवन था, हम ये क्वेश्चन अब ट्राई करेंगे। देखो ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन में देखो जो ये पेन से लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है, ये पेन वाला ब्लू पेन से। हाँ जी। ये ब्लू पेन वाला जौन हाँ सा है, जी। ये हमें ब्लू पेन वाला क्वेश्चन में गिवन है। बाकी जो पेंसिल से लिखा हुआ है वो हमारा सोल्यूशन है, हमने खुद सॉल्व करा है। मैंने ऐसे अलग अलग कर दिया था। जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है वो सारा क्वेश्चन में गिवन है। देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में ब्लू पेन से जो लिखा है, शॉर्ट लिंक रोड। शॉर्ट लिंक रोड बनानी है हमने, और उस रोड का यूनिफॉर्म राइजिंग ग्रेडियंट गिवन है। मतलब कि देखो यूनिफॉर्म राइजिंग ग्रेडियंट, अगर यहाँ पे राइजिंग ग्रेडियंट ना लिखा होता, अगर लिखा होता यूनिफॉर्म ग्रेडियंट और आगे लिखा होता 1/30, साथ में ये अपवर्ड डायरेक्शन में एरो मारा होता, तो इसका मतलब राइजिंग ग्रेडियंट होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर एरो मारा हो। क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है। हाँ जी। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो मारा होता तो उसका मतलब होता फॉलिंग ग्रेडियंट। ठीक है। ठीक है, उसका मतलब होता है फॉलिंग ग्रेडियंट। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एरो मारा होता है मतलब ऊपर को जा रही है, राइजिंग ग्रेडियंट। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो मारा होता है। ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है, ये कितना है, 1/30, मतलब 30 मीटर के पीछे 1 मीटर का राइज है। मतलब अगर हम साइड से देखें तो अगर ये हमारा सब ग्रेड का फॉर्मेशन लेवल है, तो 30 मीटर हॉरिजॉन्टल के पीछे 1 मीटर रोड राइज कर रही है। क्लियर है। क्लियर है। हाँ जी। और हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, आरडी गिवन है। आरडी 0 मीटर, 30, 60, 90, 120, 150। अब इसके आरडीज के ऊपर नेचुरल सरफेस लेवल भी गिवन है। 0 मीटर पे कितना, 70.5, 30 पे 69.3, 60 71.4, 90 पे पूरा 74, 120 75.1, 150 73.5। हमें ये पहला फॉर्मेशन लेवल गिवन है, आरडी 0 मीटर के ऊपर कितना है, 65 मीटर। क्लियर। क्लियर। उसके बाद हमें क्या गिवन है, जो फॉर्मेशन विड्थ रखनी है वो 10 मीटर रखनी है। जो साइड स्लोप रखनी है 2:1 रखनी है। ये स्लोप हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल होती है, इसमें क्रॉस स्लोप कोई नहीं है। एस्टिमेट द क्वांटिटी इन कटिंग। कटिंग में क्वांटिटी निकालो अर्थवर्क की, और कॉस्ट भी निकालो, फाइंड द कॉस्ट एट द रेट 450 रुपये पर 100 क्यूबिक मीटर। दो चीजें निकालनी। क्लियर। क्लियर।
अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। पेंसिल वर्क जो है वो सोल्यूशन है इसका। सबसे पहले देखो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये भी 30 मीटर के पीछे 1 मीटर राइज हो रहा है, ठीक है। 1 मीटर प्लस हो रहा है, 30 मीटर के पीछे 1 मीटर राइज हो रहा है ना। हाँ जी। तो अगर पहला फॉर्मेशन लेवल 65 है तो इसमें हम, क्योंकि राइज हो रहा है तो हम प्लस करेंगे। इनमें डिफरेंस कितना है, आरडी के इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर का है। हाँ जी। तो 30 मीटर के बाद इसका लेवल 1 मीटर राइज हो जाना चाहिए, फॉर्मेशन लेवल 65 से प्लस 1 मीटर हो जाना चाहिए, है ना। हाँ जी। तो ये 66 मीटर हो जाएगा। देखो अगर फॉलिंग ग्रेडियंट होता तो हम माइनस करते, अगर फॉलिंग ग्रेडियंट होता तो हम माइनस करते, क्योंकि राइजिंग ग्रेडियंट है इसलिए हम प्लस कर रहे हैं। तो उसके बाद आगे फिर 30 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर अगर मैं 1 मीटर और ऐड कर दूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 60 आरडी पे 67 मीटर रहेगा फॉर्मेशन लेवल, है ना। हाँ जी। 60 पे 68 मीटर फॉर्मेशन लेवल आ जाएगा, 120 आरडी पे 69 मीटर फॉर्मेशन लेवल आ जाएगा, 150 आरडी पे 70 मीटर फॉर्मेशन लेवल आ जाएगा। क्लियर है। हाँ जी। अब देखो एक और सर बात, अगर फिलिंग लेवल है हाँ जी, जो 65.000 पहली बात ये फिलिंग लेवल नहीं है, ये फॉर्मेशन लेवल है, ठीक है। सॉरी फॉर्मेशन लेवल। हाँ जी,